और अचानक से जब हनुमान जी का समुद्र लांघने का वो पैराग्राफ आया जिसमें वो समुद्र लांघ करके सीता जी को रावण के यहाँ संदेश पहुंचाने जाते हैं कि तुम सीता जी को छोड़ दो, नहीं तो राम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे और तुम खत्म हो जाओगे। तो वो एपिसोड जब एकनाथ लिख रहे थे अपनी किताब में, अचानक से क्या हुआ पता नहीं, वो खूब जोर से जंप करके अपने घर से पड़ोसी के घर छत पे कूद पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज हमारे एक मित्र ने पूछा है, क्या भक्ति इस कलयुग में संभव है? किस टाइप की भक्ति की बात कर रहे हैं आप? भक्ति क्या है? हम लोग जब भी कोई सवाल पूछते हैं, जब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन शब्दों का गहरा मतलब क्या है। क्योंकि जिस भक्ति को आप भक्ति कहते हैं वो भक्ति नहीं है। तो सबसे पहला सवाल तो आपको ये पूछना होगा, भक्ति क्या है? कलयुग में वो काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी वो तो बाद में बात करेंगे। अभी आपके हिसाब से भक्ति क्या है? 2 सेकंड पॉज करिए, सोचिए, इस कमेंट सेक्शन में लिखिए आपके हिसाब से कलयुग में या किसी भी युग में भक्ति क्या होती है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ भक्ति क्या क्या नहीं होती है। केवल भजन करना भक्ति नहीं होती, भगवान को भोग लगाना भक्ति नहीं होती, भगवान के सामने रोना भक्ति नहीं होती, और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपने देखा है वो भक्ति नहीं होती। ये सारी की सारी चीज़ें भक्ति की वजह से होती हैं। एक ऐसा स्टेट जिसमें आप अपने आप को अपने ईश्वर के साथ इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड महसूस करते हो कि आप उसी की भजन में रहते हो, उसी के लिए इमोशनल होते हो, और जैसे ही उससे अपने आप को अलग महसूस करते हो तो आपको विरह होता है, तकलीफ होती है। तो ये सवाल इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। आपको बार बार अपने आप से पूछना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें भक्ति नहीं होती। ज्ञान का रास्ता उल्टा है। आप ये नहीं पूछ सकते कि ज्ञान क्या होता है। आप ये पूछ सकते हैं, क्या जो मैं जानता हूँ वो ज्ञान है कि उससे भी कोई गहरी चीज़ है? यही चीज़ काम करती है भक्ति में भी। क्योंकि जिस इंटेंस इमोशन को आप महसूस करते हैं, क्या उससे भी गहरा जाया जा सकता है? अब दूसरा सवाल मैं चाहूँगा हम लोग लें कि भक्ति कौन कर पाता है? चाहे कलयुग हो चाहे द्वापर, किसी भी युग में भक्ति कौन कर पाता है? आप तो नहीं कर पाएंगे, फिलहाल बाद में कर लेंगे। क्योंकि जो इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड में इंटरेस्टेड है कंपेयर टू ईश्वर, लाइफ, डिवाइन फ्रैगमेंट, वो भक्ति नहीं कर पाएगा। हमारी प्रार्थनाएं देखी कैसे है? जो ईश्वर को ध्यान करेगा, जो उनको प्रार्थना करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, उसको बच्चे हो जाएंगे, उसको धन संपत्ति मिलेगी और पता नहीं क्या क्या चीज़ है। ये तो झुंझुने दिए गए हैं आम आदमी को ताकि वो शांत रहे। जब वो रोता होगा तो उसको ये सब चीज़ें दे दी गई होंगी। ये मेड अप प्रार्थनाएं। बच्चों को जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो लक्षण पता चल जाते हैं हमको, कौन सा बच्चा सब्जेक्ट के साथ बहुत गहरे जा रहा है और कौन सा केवल इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि स्कूल में पास होना है या घर पे मार पड़ने से बचना है। तो भक्ति आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कौन कर पाएगा? वो तो नहीं कर पाएगा जिसको केवल फिजिकल वर्ल्ड में ही इंटरेस्ट है। कौन कर पाता है? जो जानना चाहता है अपने ईश्वर को, चाहे राम के साथ भक्ति कर रहे हों, चाहे अल्लाह के साथ, चाहे अपने गुरु के साथ। आपको ये पूछना पड़ेगा वो ईश्वर कौन है, उसका नेचर कैसा है, वो किस तरह से जीता है, वो किस चीज़ को बोलते हैं। हमारी और आपकी भक्ति एकदम पॉल्यूटेड है। हम तो इनको यूज़ करना चाहते हैं, हम तो चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं कि किसी तरह से हमारी छोटी मोटी इच्छाएं पूरी कर दें हमारे भगवान। तो वो तो कभी भी भक्ति नहीं कर पाएगा जो अपने सो कॉल्ड ईश्वर को यूज़ करना चाहता है। अब तीसरी बात कि क्या कलयुग में भक्ति ही सबसे इम्पॉर्टेंट है या भक्ति काम करती है? कलयुग कब शुरू हुआ? मैं आपको एक कलयुग की कहानी बताता हूँ। आपने भक्त एकनाथ का नाम सुना है? एक बार वो रामायण लिख रहे थे और अचानक से जब हनुमान जी का समुद्र लांघने का वो पैराग्राफ आया जिसमें वो समुद्र लांघ करके सीता जी को रावण के यहाँ संदेश पहुँचाने जाते हैं कि
तुम सीता जी को छोड़ दो, नहीं तो राम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे और तुम ख़त्म हो जाओगे। तो वो एपिसोड जब एकनाथ लिख रहे थे अपनी किताब में, तो अचानक से क्या हुआ पता नहीं, वो खूब ज़ोर से जंप करके अपने घर से पड़ोसी के घर छत पे कूद पड़े। और पड़ोसी को लगता था कि एकनाथ पागल टाइप का आदमी है, ढोंगी है, पाखंडी है, पूजा पाठ करने का नाटक करता है। लेकिन जब उसने देखा संत एकनाथ को अपने छत पे, पता नहीं अपने छत से इनके छत पे कूद पड़े थे, और देखा तो पड़े हुए वहाँ पे, उनके एक हाथ में वो लिखने वाला, लोहे का लिखने वाला पेन टाइप का था, और एक हाथ में पत्थर जिसके ऊपर वो लिख रहे थे। और उस दिन उस आदमी को भरोसा हो गया कि ये आदमी जेन्युइन भक्त है। ये तो अभी कुछ 100 सालों पहले की बात है। तो इस तरह की भक्ति पॉसिबल है, हमारे और आपके लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन वो इसलिए क्योंकि हम तो अपनी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। भक्ति आपके लिए कलयुग में या किसी भी युग में तब पॉसिबल होगी जब हम बहाना करना छोड़ेंगे। कलयुग क्या होता है? सूरज तो वैसे ही था, धरती तब भी वैसी ही थी, आकाश, ये सब चीज़ तो वैसे का वैसे ही था। हमारे अंदर में जो ईश्वर है वो भी सारे युगों में वैसा ही था। तो कलयुग में क्या बदल जाएगा? युगों का नाम दे करके एस्केप करने की कोशिश ना करें। जब हमारे मन में से फालतू की यूजलेस डिज़ायर्स हटती हैं और उसकी जगह पे ईश्वर को जानने की इच्छा डेवलप होती है, भाव डेवलप होता है, तो भक्ति पॉसिबल हो पाती है, ठीक वैसे जैसे भक्त एकनाथ को हुआ। तो सवाल उठता है, कैसे भक्ति फलेगी? क्या करें? तुरंत क्या करें? सबसे पहली स्टेप क्या करें? पतंजलि योग सूत्र में, योग की किताब में लिखा हुआ है, जब हम बहुत इंटेंस डिवोशन के साथ भर जाते हैं अपने अवतार के साथ, अपने ईश्वर के साथ, तो ईश्वर का ज्ञान हमारा ज्ञान हो जाता है। माइंड यू, हमारी कन्फ्यूजन ईश्वर की नहीं हो जाती, ईश्वर हमारे गुलाम नहीं हो जाते, ईश्वर का ज्ञान हमारा ज्ञान हो जाता है। लेकिन तब जब हम इंटेंस डिवोशन रखते हैं अपने अवतार के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए। इसको ऐसे समझिए कि फिलहाल आपकी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, बच्चे वाली चेतना है। छोटे बच्चों को खेल खिलौनों में, गुड्डू गुड़ियों में इंटरेस्ट होता है, किताबों से उनको बहुत मतलब नहीं होता। जो बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज में, उनको घर की जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं होता। ठीक ऐसे ही जो इंसान अभी अपनी ज़रूरतों के साथ, अपनी डे टू डे लाइफ के साथ आइडेंटिफाइड है, अपने अहंकार के साथ फंसा हुआ है, उसके लिए भक्ति फलना बहुत मुश्किल है। तो करना क्या है? भक्ति हो, ज्ञान हो, चाहे किसी भी तरह का योग हो, सीक्रेट है आपका मन, आपका माइंड, उसमें चलने वाले विचार और उन विचारों की बारीकियाँ। वो कैसे एक विचार हमारे एक इमोशन को ट्रिगर करते हैं। आज एक बड़ी ही अजीबोगरीब टाइप की घटना हुई। एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया और वो पूछ रहे थे कि 8 साल से मेरे ऊपर भूत का साया है, मैं कैसे अलग करूं अपने आप को। बहुत से तांत्रिकों से मिला, बहुत से डॉक्टर से मिला, कोई इस भूत को भगा नहीं पा रहा है। आपके खुद के अंदर में ही आपका ईश्वर है। और अगर कोई भूत या प्रेत आपके माइंड को या आपकी लाइफ को ग्रिप कर पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है अपने ही ईश्वर के साथ। जो आपके थॉट्स हैं प्रीडोमिनेंटली, वो सब इसी टाइप के थॉट्स हैं। भूत कैसा होता है, प्रेत की योनि कैसी होती है, कैसे आप उस बच्चे की तरह हैं जो बहुत ज़्यादा चीनी खाता है तो उसका मुंह बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। चाहे भूत हो चाहे भक्ति, दोनों को अपनी अपनी एक्सरसाइज चाहिए, अपना अपना स्पेस चाहिए। जब तक हम क्यूरियस नहीं होंगे स्पिरिचुअलिटी में, कृष्ण क्या कह रहे हैं उस बात में, जब तक हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस योग की तपस्या में, स्पिरिचुअल साधना को समझने में, जब तक हम अपने माइंड की चालाकियाँ कह लीजिए या बेवकूफ़ियाँ कह लीजिए, उसकी ग्रॉसनेस कह लीजिए या कन्फ्यूजन कह लीजिए, जब तक हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, तब तक हमारा योग या हमारी भक्ति फलित नहीं हो पाएगी। मैंने उनको यही सलाह दिया था कि धीरे धीरे स्टडी करना शुरू करिए, कृष्ण को समझिए,
ढेर सारे गुरुओं को नहीं, किसी भी एक को, उसकी किताबों को पढ़िए, उसकी लाइफ को समझिए। जैसे जैसे एक डिवाइन एंटिटी की कैरेक्टर, उसकी लाइफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, वैसे वैसे पास्ट खत्म होते जाएगा। भूत मतलब पास्ट, और भक्ति मतलब जो अभी है, यही है, हमारे अंदर है ईश्वर, उसके साथ कनेक्शन करना। अर्जुन को गीता क्यों मिली, और थैंक्स टू अर्जुन, उनकी वजह से हम सबको गीता क्यों मिली? क्योंकि अर्जुन कृष्ण की बातचीत में इंटरेस्टेड थे। अगर उन्होंने शुरू में कह दिया होता कृष्ण से, मुझे ये बकवास नहीं सुननी है आपकी, गीता फीता नहीं सुननी है, मुझे लड़ाई करना ही नहीं, मैं जा रहा हूँ, तो गीता होती नहीं। जिस तरह से अर्जुन कृष्ण की एक एक शब्दों में क्यूरियोसिटी के साथ घुसे, सवाल पूछा, जवाब को ग्रहण किया, बाद में इसको लिखा गया, इसमें अर्जुन का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। ठीक ऐसे ही इंटरेस्टेड होइए ईश्वर में, उसका नेचर कैसा है। अगर वो अजय है, अनंता है, वो कभी मरता नहीं है, तो उसको कैसे जाना जा सकता है? इसी बॉडी में है वो, और आप जान सकते हैं। जितनी ज़्यादा इंटेंस क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासा होगी, उतना ही भक्ति फलित होती है। ज़ेनोगा में मैंने बहुत ही स्पेशल तरीके से डिस्कस किया है, एक अलग तरीके से, कि किस तरह से एक आम आदमी में भक्ति डेवलप हो सकती है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो ये है व्हाट्सएप का नंबर, इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, डीप स्पेस नॉलेज, एंड्रॉयड में है, डाउनलोड कर लीजिए। ज़ेनोविले आना है तो उसको फटाफट बनवाइए। डोनेशन के लिए इसी नंबर पर व्हाट्सएप करिए। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स है, उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जा करके डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्त।